नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा जारज योग के विषय में। जारज योग को जड़ योग भी बोलते हैं। जिनकी कुंडली में जारज योग होगा वो जड़ के समान बुद्धि वाले यानी बुद्धिहीन व्यक्ति होंगे। आप भी देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि जारज योग है या नहीं। जारज योग 7 प्रकार का होता है। जारज योग को हम 7 तरीकों से देखते हैं। जारज योग के लिए सर्वप्रथम आप अपने लगन कुंडली निकालें। ये भाव होता है, इसको हम लगन भाव बोलते हैं पहला। फिर क्रम बाई क्रम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये पहला भाव होता है जिसको हम लगन बोलते हैं। जारज योग के लिए आपको अपने इन 4 भावों को देखना होगा। इन भावों को बोलते हैं केंद्र। केंद्र भावों को वैदिक ज्योतिष में विष्णु भाव भी बोलते हैं। अगर केंद्र इन 4 ग्रह में कोई भी ग्रह नहीं है तो वह कुंडली जारज योग वाली होगी। जारज योग वाली कुंडली इन 4 भावों में कोई ग्रह नहीं है तब होगी। दूसरा, जारज योग किस प्रकार से देखेंगे कि जो सभी ग्रह हैं 9 ग्रह दूसरे भाव में हो, 6वें में हो, 8वें में हो और 12वें में हो। इन 4 भावों में अगर 9 ग्रह सभी ग्रह होंगे तब भी दूसरे प्रकार का जारज योग बनेगा। जारज योग के लिए एक और तरीका है, तीसरे नंबर का तरीका है केंद्र भावों के स्वामी। इन भावों के स्वामी अगर तीसरे भाव के स्वामी से संबंध बना रहे हों तब भी जारज योग बनेगा। तीसरा भाव है संघर्ष। इस भाव के स्वामी के साथ अगर केंद्र भावों के स्वामी बैठे हों तब भी तीसरे प्रकार का जारज योग बनता है। अब आपको बताऊंगा चौथी प्रकार से जारज योग कैसे देखें। चौथे प्रकार के जारज योग के लिए 6 और 8 भाव के स्वामी ये हैं। 6 और 8 ये सबसे अशुभ भाव माने जाते हैं। इनके स्वामी के साथ चंद्रमा और मंगल बैठे हों और इन भावों के स्वामी और चंद्र मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हों, सुख भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में सुख दूर दूर तक नहीं मिलेगा। चंद्र मंगल और 6 और 8 भाव के स्वामी सुख भाव में बैठ जाएं तब भी जारज योग बनता है। 5वें प्रकार का जारज योग होगा कि लगन में पाप ग्रह बैठे हों और सप्तम में शुभ ग्रह बैठे हों और 10वें भाव में इस केंद्र भाव में शनि बैठा हो तब भी जारज योग बनता है। वह व्यक्ति जड़ बुद्धि वाला होगा। 6ठे प्रकार का जो जारज योग है
उसमें सूर्य चंद्र एक राशि में हो, लगन कोई सी भी हो, मान लीजिए सूर्य और चंद्र यहाँ पर है, इन पर गुरु की कहीं से भी दृष्टि ना पड़ रही हो, तब भी जारज योग बनता है। गुरु कौन है? गुरु ज्ञानदाता है, टीचर है, और हमारे घर के बुजुर्ग हैं। गुरु और सूर्य कौन है? सूर्य पिता, सरकार, सास, वर्षा, वायुयान, प्राण प्रतिष्ठा, नौकरी, पदोन्नति, ये सब सूर्य से मिलते हैं। चंद्रमा क्या है? माता, मन और सुख के स्वामी। गुरु की दृष्टि होती है 5, 7 और 9। अगर सूर्य चंद्र यहाँ है तो गुरु इसमें 12वें में, 10वें में और 8वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर है तो जारज योग नहीं होगा। गुरु की दृष्टि 5, 7, 9 सूर्य चंद्र पर पड़ेगी, तब जारज योग भंग हो जाएगा, अन्यथा जारज योग कुंडली में बनेगा। अब बताता हूँ आपको 7वें प्रकार का जारज योग। सप्तमेश धन भाव में हो, इसको धन, वाणी, कुटुंब भाव बोलते हैं। इसमें सप्तमेश हो, इस भाव का स्वामी यहाँ पर बैठ जाए और मंगल इस पर दृष्टि डाले। मंगल की दृष्टि कौन कौन सी है? मंगल को भौम भी बोलते हैं ज्योतिष में। इसकी दृष्टि है 4, 7, 8। धन भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठ जाए और मंगल की चौथी दृष्टि किस भाव से पड़ेगी? यहाँ से, भौम और भौम। अगर मंगल इन 3 भावों में से किसी भाव में है और सप्तम का स्वामी धन भाव में है तो जारज योग बनेगा। जारज योग में जन्मे जातक जिस भाव में योग बन रहा है उस भाव से संबंधित फलों में कमी आएगी और जड़ बुद्धि वाला ऐसा जातक होगा। मान लीजिए जारज योग आपकी कुंडली में है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसका उपाय ना हो, उपाय भी है। जारज योग बनाने वाले ग्रह को कमज़ोर कर दें और जारक का परिहार करने वाले ग्रह को बलवान कर दें। जैसे अभी मैंने बताया था कि गुरु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए सूर्य चंद्र पर, तो ऐसी स्थिति में गुरु को दृष्टि डालने वाले भावों में स्थापित कर दें। स्थापित कैसे करेंगे? लाभ भाव में स्थापित करने के लिए अपनी आय में से गुरु को दान करें, ब्राह्मण को करें, पूजनीय पिता तुल्य व्यक्ति को करें तो लाभ भाव में आ जाएगा। दशम भाव में करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में पिता की, गुरु की फोटो लगाएं, तब भी गुरु कार्य क्षेत्र में होगा। धर्म भाव में स्थापित करने के लिए भाग्य भाव में, धार्मिक स्थलों में अपनी आय का कुछ पैसा लगाएं। ऐसे ही अनेक उपाय हैं जिनसे जारज योग का निदान किया जा सकता है। मित्रों, आज का कार्यक्रम मेरा इतना ही रहेगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट के द्वारा अपने कुंडली से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद।